अब्दुल खाली, अब्दुल खाली। एक शख्सियत, एक सोच, एक कोशिश और हजारों सपने। अब ये नाम इदरीसी समाज में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये नाम किसी नेता, किसी फिल्म स्टार या किसी क्रिकेटर का नहीं, फिर भी हजारों जिंदगियों से जुड़ा है ये नाम। हजारों सपनों को जीता है ये नाम और हजारों दुआओं में गूंजता है ये नाम। आखिर कौन है खालिद भाई? ऐसा क्यों है कि जो एक बार इनसे मिलता है बस इनका ही हो जाता है? आखिर कैसे एक इंसान के पीछे आज लाखों लोगों की भीड़ खड़ी हो गई है, जो कभी हाथ में 20 रुपए लेकर घर से शहर की तरफ निकला था। कहते हैं हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, जज्बे से बड़ा कोई साथी नहीं होता, तकलीफों से बड़ी कोई सीख नहीं होती। और जिस किसी ने भी इन तीनों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, उसके लिए कोई काम बड़ा नहीं होता। आज हम सब के सामने हौसले और हिम्मत की जीती जागती तस्वीर है खालिद भाई। और जो काम किया गया है इंशाल्लाह बखूबी करता हूं। लेकिन कन्नौज से नई दिल्ली तक का ये सफर आसान नहीं था। जिस शहर में रोज हजारों लोग लाखों सपने लिए चले आते हैं, वहाँ गांव से आए एक बहुत ही कम पढ़े लिखे मुस्लिम बच्चे के लिए करने को कुछ खास नहीं था। इसे कुदरत का करिश्मा कहेंगे या इंसानी हिम्मत की मिसाल, जिसके खुद के परिवार को कभी 2 वक्त की रोटी हासिल नहीं थी, आज वही अकेला इंसान 1000 परिवारों को रोजगार दे रहा है। अब्दुल खालिद साहब इदरीसी जो आज कर रहे हैं वो हमारी कौम के लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हमको जो काम मिलता है रोजी रोटी उससे कमाते हैं और अपने घर परिवार को पालते हैं। लगभग 15 साल से यहाँ जुड़े हैं। खालिद भाई इतने अच्छे इंसान हैं। अगर कोई इनके सामने परेशानी लेके आए तो ये नहीं देखते हैं या हमारा घर का है या बाहर का है, आपस में बैठते उठते हैं ये बचावने कि हम इतने बड़े आदमी हैं, तुम छोटे हो। जो गरीबी की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, वो दूसरे गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई के इंतजाम करवा रहा है। गरीबी की वजह से जिसके परिवार को अपनी गाँव की जमीन बेचनी पड़ी, आज वही शख्स टूटी मस्जिदों की मरम्मत के लिए पैसे का इंतजाम कर रहा है। महज 12 साल की उम्र में कामकाज शुरू करने वाले खालिद भाई ने कभी सिर्फ अपने लिए सोचा ही नहीं। यही वजह है कि तरक्की के इस लंबे सफर में सैकड़ों लोगों की किस्मत खालिद भाई की किस्मत से जुड़ती चली गई। जिस किसी ने भी खालिद भाई के साथ कुछ लम्हे गुजारे, खालिद भाई ने उसे हमेशा अपना माना। आज खालिद भाई जिंदगी के उस मोड़ पर हैं जहां उन्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, जहां से जिंदगी बहुत आसान दिखती है, जहां जिंदगी ऐशो आराम से भरपूर है और तकलीफों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा है। लेकिन खालिद भाई उनमें से नहीं जो अपनी जमीन और अपने लोगों को भूलकर दिल्ली के किसी आलीशान बंगले में अपनी जिंदगी गुजारे। इसलिए तो निकल पड़े हैं एक बार फिर वो सब कुछ करने। इसे दुनिया मुश्किल कहती है, इसे पाना आसान नहीं है। लेकिन काम अगर आसान ही होता तो ऊपर वाले ने खालिद भाई को क्यों चुना होता? एक मकसद, एक मंजिल, एक ऐसी अधूरी मंजिल जिसे पूरा होने का इंतजार सदियों से है। जी हाँ, बात हो रही है एक ऐसे समाज की जिसके साथ तारीख ने कभी इंसाफ नहीं किया। हम बात कर रहे हैं इदरीसी समाज की। एक ऐसा समुदाय जिसने आज तक समाज को सिर्फ दिया ही दिया है, मांगा कुछ नहीं। सदियों से इदरीसी समाज के लोग बिना किसी शोरगुल के देश और समाज की तरक्की में अपना हाथ बटाते रहे हैं। चाहे वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा देने वाले मशहूर कवि अल्लामा इकबाल हो, या फिर परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हामिद हो,
जिन्होंने 65 की लड़ाई में अमेरिका से उधार मांगी गई पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को अकेले तबाह कर दिया था। जी हाँ, ये वही पैटर्न टैंक थे जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका तो कोई तोड़ इस दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। इदरिसी कारीगर कपड़े और टेक्सटाइल बिजनेस की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। इदरिसी कारीगर आज किसी तारीफ के मोहताज नहीं। बावजूद इसके आज ना तो कोई राष्ट्रीय नेता ना कोई राजनीतिक पार्टी इदरिसी समाज को जाहिर करता है। बस एक यही चीज है जो खालिद भाई के दिल को हमेशा कचोटती है, उन्हें रातों को जगाए रखती है, या यूं कहें धीरे धीरे उनकी जिंदगी का एक अधूरा मकसद बन चुकी है। आज बात इस बात की नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ, आज वक्त ये पूछने का है कि हमने अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए क्या करने जा रहे हैं। अगर इसका जवाब कुछ नहीं है तो हमारे साथ वही होता रहेगा जो अब तक होता रहा है। अगर सवाल का जवाब आपको नहीं सूझा तो एक बार ध्यान से देखिए, क्या आपको इस नौजवान में अपने समाज का भविष्य नहीं दिखता? क्या आपको खालिद भाई का सपना अपना नहीं लगता? क्या आपको खालिद भाई के शक्ल में वो दुआ नहीं दिखती जो आपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए मांगी थी? आज वक्त सवाल पूछने का है, आज वक्त ये तय करने का है कि तारीख हमें दोबारा ऐसा मौका कब देगी। आखिर कब हमें हमारे अपने घर का एक ऐसा युवा नेता मिले जो न सिर्फ अपने पैरों पे खुद खड़ा हो बल्कि दूसरे बच्चों को भी अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाए, जिसने हमारी गरीबी सिर्फ देखी ना हो बल्कि झेली भी हो। न जाने कब हमें ऐसा भाई, ऐसा बेटा मिले जिसने अपनी मिट्टी और अपने लोगों से इतनी मोहब्बत की हो सकता है कि मौका फिर आए, ये भी हो सकता है मौका कभी नहीं आए। क्या इस मौके को गंवाने का खतरा हम मोल ले सकते हैं? और अगर हम ये मौका खोते हैं तो क्या हमारी आने वाली नस्लें हमें कभी माफ करेंगी? इसका जवाब आपको देना है, सिर्फ आपको। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे, न पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो बस सफर का इरादा किया है। न हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं